हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोड वेंजर। तो यार आज हम बात करने वाले हैं रोड मैप वीडियो में जो अगली वीडियो है या अगला टॉपिक जो है उसके बारे में। तो यार इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट किसे कहते हैं, फिर उसके जो 3 कंपोनेंट थे उसके बारे में हमने बात करी थी। फिर लास्ट वीडियो हमने बात करी थी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें तुम्हें HTML CSS तो जावास्क्रिप्ट सीखनी थी। अब मान लो तुमने यहाँ पर कर लिया, तुमने बेसिक HTML CSS तो जावास्क्रिप्ट सीख ली। अब इसके आगे क्या? अब तक जो तुमने सीखा उससे तुम एक नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हो। अब लेकिन तुम्हें नॉर्मल वेबसाइट नहीं बनानी। आजकल के टाइम पे नॉर्मल वेबसाइट्स काम नहीं करती हैं, तो तुम्हें सीखना होगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है ये बताने से पहले मेरी एक शिकायत है तुम लोग से। तो बात ये है कि यार आजकल तुम लोग की जनरेशन ना टिकटॉक वाली है, या फिर जो उसका नया नाम हो गया आज के टाइम पे रील्स वाली है। तुम लोग का अटेंशन स्पैम बिल्कुल है ही नहीं। अब नॉर्मल एवरेज वीडियो जो मैं डालता हूँ उसका वॉच टाइम कितना होता है? एवरेज वॉच टाइम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इससे ज्यादा तुम लोग देखते नहीं है एवरेज यार। तो मुझे समझ में आया कि यार तुम लोग कुछ ऐसे तरीके से समझाना पड़ेगा जो तुम लोग का है। तो जो तुम लोग अटेंशन स्पैम जिन बच्चों का नहीं है उनके लिए ये लो तुम्हारा 30 सेकंड का जो तुम रील्स देखते हो उसमें समझो रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होती है। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। बस समझ गए? यही है रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो जिनका अटेंशन स्पैम ज्यादा है वो आगे बढ़ेंगे और समझेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन डेप्थ में क्या होती है, और जिनका नहीं है उनका काम यहाँ से हो चुका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो तुम लोग ने ये वीडियो देखी छोटी सी क्लिप, एक्चुअल में यही रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। तो जो पहले वेबसाइट्स होती थी हमारी, क्या होता था पहले हमारे पास सिर्फ एक तरह के डिवाइसेस होते थे, यानी जो डेस्कटॉप होते थे। मोबाइल में वेबसाइट्स नहीं खुलती थी, लैपटॉप्स नहीं होते थे। तो इस वजह से जब शुरू में HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह बनी तो वो बेसिकली हमारे डेस्कटॉप के लिए होती थी, कुछ ही स्क्रीन साइजेस होते थे उनके लिए। बट आज के टाइम पे या टीवी पे भी लोग वेबसाइट खोल लेते हैं। आई मीन यूट्यूब, नेटफ्लिक्स काइंड ऑफ वेबसाइट्स ही हैं। टीवी पे भी लोग चला लेते हैं, फोन पे भी चलाते हैं, टैबलेट में भी चलाते हैं। अब इतने एस्पेक्ट रेशियो के फोन आ गए हैं। गूगल को अपने पिक्सल को अपना अलग साइज चाहिए, सोनी के फोन लंबे लंबे होते हैं, और शाओमी तुम्हारा सबका कॉपी करता ही है। तो इस तरह से इतने सारे डिवाइसेस हो गए, इतनी अलग अलग स्क्रीन साइजेस हो गई हैं, और हर साल ये चेंज होता रहता है। अब अगर तुम्हारी वेबसाइट या तुम्हारा जो भी वेब पेज है वो अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से अलग अलग तरह से खुलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में तुम्हारी बड़ी स्क्रीन में तुम्हारी पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही, छोटी स्क्रीन में तुम्हारी कम इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती है उनमें क्या होता है, बड़ी स्क्रीन पे पूरी वेबसाइट दिखेगी, बट जैसे स्क्रीन छोटी होती जाएगी तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन समझने में दिक्कत होगी, वो पेज अच्छे से नहीं खुलेगा, तुम्हारी आंखों को अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज को टैकल करने के लिए आई ये टेक्नोलॉजी या फिर ये मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो अब रिस्पॉन्सिव डिजाइन सीखने के लिए क्या करना चाहिए? तो यार वैसे तो तुम लोग स्क्रैच से भी CSS में इतनी कैपेसिटी होती है कि तुम हर स्क्रीन साइज के लिए या फिर कि अब तुम उसमें डिफाइन कर सकते हो कि अगर स्क्रीन साइज इतने से इतने के बीच का हो, मेरी CSS ऐसी दिखनी चाहिए, मेरे जो कंपोनेंट्स है स्क्रीन में वो ऐसे दिखने चाहिए। अच्छा, अगर स्क्रीन साइज बड़ा है तो इन सबको से एक के बगल में एक दिखा लो। अगर फोन में चला रहे तो एक के नीचे एक दिखा दो, क्योंकि विड्थ कम होती है फोन की स्क्रीन की, तो उसमें पैरेलली सारी चीजें आ नहीं सकती, तो एक के नीचे एक दिखा दो। तो यूजुअली ये तरीका होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए CSS लिखने का। बट अब तुम हर बार तो ये करोगे नहीं, क्योंकि ये तो रिपीट करना हो गया टास्क। अगर तुम हर बार अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग CSS लिख रहे हो तो इसके लिए क्या होते हैं, फ्रेमवर्क्स आते हैं। फ्रेमवर्क्स मतलब किसी एक कंपनी ने या किसी एक फ्रेमवर्क ने वो कोड पहले से ही लिख दिया है, अब तुम्हें वो खाली कोड वहां से उठा के अपने कोड में डालना है। इसको कहते हैं एक तरह से फ्रेमवर्क। तो जो सबसे फेमस फ्रेमवर्क है मार्केट में वो है बूटस्ट्रैप। तो जब तुमने HTML CSS तो जावास्क्रिप्ट सीख लिया बेसिक, अब तुम्हें सीखना है बूटस्ट्रैप। यानी बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से तुम बहुत आसानी से रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बना सकते हो। ऑलराइट, तो यानी नेक्स्ट चीज जो तुम्हें इस रोड मैप में सीखनी है वो है बूटस्ट्रैप। तो चलो अब एक बार थोड़ा डेस्कटॉप में भी हल्का सा देख लेते हैं कि जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं और जो नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं वो एक्चुअल में दिखने में उनमें क्या फर्क होता है। तो अब देखो, अभी ये वेबसाइट पूरी फुल वेबसाइट ऐसे दिखती है। तो अभी तुम देखो, अभी ये बड़े डेस्कटॉप में खुली हुई है तो इसका साइज कुछ ऐसा है। अब मान लो हमने इसका साइज घटाना चालू किया, इसका साइज कम करते चले गए। अब तुम देखो तुम्हारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे कटती चली जाएगी। तो यानी अगर ये वेबसाइट छोटे पेज में खुलेगी एक मोबाइल स्क्रीन पे तो कुछ ऐसी हो जाएगी, आधी इंफॉर्मेशन इसकी चली गई, साइड में नहीं दिखेगा। अब तुम्हें यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करना पड़ेगा तो तुम्हें साइड की इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो अब ये देखो, ये अगर तुम फ़ोन में ऐसे खोलोगे तुम्हें क्या पढ़ने में आएगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे चीज़ें। तो इस वजह से इस तरह की वेबसाइट जो होती हैं वो पहले होती थी नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो कि आज के टाइम पे नहीं काम आएंगी। यूज़र उसमें रहेगा ही नहीं, यूज़र चला जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेगा। तो इसको डील करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन।
अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले जो अब रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का एग्जांपल ले तो सबसे फेमस वेबसाइट जो है दुनिया की, फेसबुक, वो देखते हैं। चलो अब ये फेसबुक का पेज खोला, ठीक है। अभी तुम देख रहे हो, तुम्हें ये पूरा लेफ्ट साइड में फेसबुक दिख रहा है, राइट साइड में तुम्हें उसका इन्फॉर्मेशन डालने के लिए दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है। अब इसका हम लोग ने स्क्रीन छोटा करते गए। अब देखो यहाँ तुमने देखा अपने आप आधी चीज़ ऊपर चली गई, आधी चीज़ नीचे चली गई। इसको छोटा कर रहे हैं, वो बॉक्स हमेशा बीच में रह रहा है, ऐसा नहीं वो कट रहा है। अब अगर तुम फ़ोन में ये खोलोगे तो तुम आराम से खोल सकते हो, तुम्हें लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, तुम ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। और यही अगर तुम्हारी स्क्रीन बड़ी है तो ये देख रहे हो, ये बॉक्स हमेशा बीच में रह रहा है, और ये अभी साइड में और बड़ी हो गई, ये इधर आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। तो आज के टाइम पे अगर तुम्हारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो यूज़र यूज़ ही नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये था हमारे रोड मैप का अगला वीडियो। तो बेसिकली फिर से रिपीट कर दूंगी, इस रोड मैप का पूरा मोटिव ये है कि तुम्हें बताएं जो तुम चीज़ें सीख रहे हो वो क्यों सीखनी चाहिए। लोग यूजुअली रोड मैप बता देते हैं, बट उसमें ये दिक्कत ये आती है ना कि तुम्हें एक बिगर पिक्चर नहीं पता होती, तुम्हें लगता है यार मैं ये क्यों सीख रहा हूँ, ये बताने वाला नहीं होता है। तो इस तरह से इस रोड मैप प्लेलिस्ट देखने के बाद तुम्हें एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि लोग अगर तुम्हें एडवाइस देते तो वो क्यों देते हैं, और तुम्हें ये सीखना चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए, और अगर सीखना चाहिए तो क्यों सीखना चाहिए। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगेन, अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।